हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज मैं आपके लिए यहाँ पर पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर भी जो नोटिफिकेशन हम आपको वीडियो और साथ में जो भी अपडेट होती है हम आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका आपका रिवीजन हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। यानी भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधानसभा को विधान परिषद का सृजन का मतलब होता है निर्माण करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। ऑप्शन है 168, 169, 170 या फिर 171। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर बी 169 अनुच्छेद 169 में भारतीय संविधान के तहत यदि राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन के लिए संकल्प प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के द्वारा ही इसके संसद इसके उपबंध के लिए करती है। तो आपको याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा विधान परिषद का सृजन करती है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ग्राम पंचायत अधिकारी के। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके 30 और 272, 80 एवं 540, 54 एवं 333 या फिर 60 एवं 500। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, कितना? कम से कम में 60 और अधिक से अधिक 500 जो है सदस्य हो सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे सामने, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। यानी अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रह चुके हैं ये आपसे पूछा है। पुरुषोत्तम दास टंडन, दरबाली लाल शर्मा, मदन मोहन वर्मा या फिर नफीसुल हसन। तो आपको याद रखना है कि पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें कि ये कब से कब तक थे तो ये 1937 से 1950 तक थे। यानी लगभग ये 13 साल तक थे। कब से कब तक? 1937 से 1950 तक। अभी जो वर्तमान में है तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हृदय नारायण दीक्षित जो हैं वो 30 मार्च 2017 से अपने पद पर बने हुए हैं। कौन? हृदय नारायण दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। यानी राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। 26 जून, 24 अप्रैल, 12 अगस्त या फिर 23 सितंबर। तो आपको याद रखना है कि वर्ष के हर 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। ये भी आपको क्वेश्चन में बताया। और पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वो भी कब किया था? तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 का 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया था ये भी आता है। तो नागौर जो कि राजस्थान में है वहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई। यानी ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पंचायतें बनाने की कल्पना की गई है। भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12। तो आपको याद रखना है कि भाग 9 में हमें जो है पंचायत के तीनों सोपानों की कल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 में ही पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है।
संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243, अनुच्छेद भी आपको याद रखना है कौन सा, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों सोपान यही होते हैं, कौन कौन से, गांव, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, इन तीनों सोपानों पर क्या है, पंचायतों का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर से। साथ ही साथ अनअकैडमी सबसे ज़्यादा बेहतर एडवांटेज देती है, आपको मल्टीपल कोर्सेज देती है और बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं यहाँ पर, स्टडी मटेरियल का PDF आपको प्रोवाइड होता है और साथ ही साथ आप कहीं भी किसी भी टाइम पर अपनी लाइव और रिकॉर्डेड सेशन को सुन सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड होती हैं, बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम कॉम्बो का ऑफर भी चल रहा है। अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ UPSC की, UPSSC की, UPPCS की, तो इन सभी के बहुत ही अच्छे बैचेस जो है अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए बस एक छोटा सा स्टेप आपको उठाना है, आपको इसका प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और वहाँ पर आपको हमारा रेफरल कोड जो है सक्सेस मंत्रा यूज़ करना है और आप देख सकते हैं कि 9,350 की फ़ीस आपकी 8,415 की हो जाएगी हमारा रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज़ करने पर। तो अगर आप अभी जो है अपनी स्टडी के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप अभी के अभी जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या फिर ग्राम सहकारी संस्था। तो आपको याद रखना है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये तीनों पंचायती राज संस्थाएं हैं, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों में है। कितने लेवल में? 3 लेवल में। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो आपको ये भी नहीं भूलना है कि पंचायती राज संस्था कितने स्तर पर है और क्या क्या उनके नाम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। यानी अगर आपसे बात किया जाए कि ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था है पंचायत की, तो आपको बताना है ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ग्रामीण सभा है या फिर ग्राम सेवा है। तो आपको याद रखना है कि ग्राम स्तर पर कौन सी संस्था है, ग्राम पंचायत की संस्था है। अगर साथ ही साथ हम बात करें कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का काम कौन सी समिति ने किया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति जो थी, इन्होंने क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय लागू करने का सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर पंचायती राज के 3 स्तरों का ढांचा प्रावधान में किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्तर है जो कि भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर नगर परिषद। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन देखकर ही हमें पता चल रहा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नगर परिषद, क्योंकि ये ग्राम से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर इसका क्या नाम होता है, ये आपसे पूछा है। राज्य समिति, जिला समिति, पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा। तो आपको याद रखना है कि ब्लॉक स्तर पर इसे हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। ग्राम स्तर पर क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर क्या कहते हैं, पंचायत समिति। और अगर हम जिला लेवल पर बात करें तो हम कहते हैं जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो अभी मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता समिति, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लर्न होने, क्योंकि ग्रामीण विकास के पोर्शन में लेखपाल में आपसे ये सारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप ये बात याद रखिए, इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष के संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था, यानी ऐसा कौन सा वर्ष का संशोधन है जिसमें कि पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो 73वां संविधान संशोधन था और किस सन में किया गया, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन और किस सन में किया गया, तो 1992 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 में जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अनुच्छेद 9 के परिच्छेद यानी भाग 9 के तहत कौन सा जो है शब्द या शीर्षक जोड़ा गया है जो कि 243 से 243 ओ तक कवर करता है। तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था जो पंचायत है जो आपकी पंचायत राज समिति है वो जो है भाग 9 में जुड़ी हुई है। तो आपको ऑप्शन देखते ही टिक कर देना है पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। आई होप कि अब तो ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 243 पूछे या फिर आपसे क्या पूछे, भाग 9 पूछे। इन दोनों का अगर कहीं बात आती है भाग 9 या फिर अनुच्छेद 243 तो आप जो है किसको टिक करेंगे, पंचायती राज प्रणाली को टिक करेंगे। और अगर आपसे पंचायती राज का स्तर पूछे तो आप कहेंगे पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तर है। अगर आपसे पूछे किस समिति की सिफारिश पर तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों पर पंचायत राज समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। कब किया जाता है, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर क्या किया जाता है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। यानी अगर आपसे पूछे कि 243(1) के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है तो आप ऑप्शन टिक करेंगे हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की क्या करेगा, समीक्षा या पुनर्विलोकन करेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यानी मान लीजिए कि किसी ग्राम पंचायत में किसी उप प्रधान को हटाना है तो कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो आप कहेंगे 2/3। कितने, 2/3 सदस्य जो है इसका समर्थन करने चाहिए। यानी 100% का 2/3 क्या होना चाहिए, उसमें सदस्य जो है सहमत होने चाहिए, तब जाके आप किसी उप प्रधान को उसके पद से हटा सकते हैं। और देखिए ये आपको वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड ये यकीन मानिए ग्रामीण परिवेश के पोर्शन से ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको याद रखना है कितने सदस्यों की सहमति, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे 2/3 सदस्यों की सहमति द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। भारत में ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसकी आपसे संख्या पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है। और देखिए कि यूपी SSSC के चकबंदी लेखपाल में भी आपसे 2015 में पूछा जा चुका है। तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कितनी, कहेंगे 2,39,582 या फिर अगर आपसे कहा जाए 2,40,202 या फिर 2,12,585 तो आपको याद रखना है कि आप इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आपसे पूछी जाए कितनी हो चुकी है तो सितंबर 2015 से पहले तो ये थी 2,48,280। कितनी थी, 2,48,280। लेकिन ये तो आपका कब का डाटा है, 2015 का डाटा है। लेकिन अगर हम 2018 के डाटे की बात करें, 2018 के अकॉर्डिंग कितनी हो चुकी है, 2.5 लाख हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 2.5 लाख हो चुकी है। तो आप इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगर आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा और अगर आपको 2.5 लाख के अबव की संख्या दी जाएगी तो आप उसे आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ क्या पता है कि 2018 में 2.5 लाख कंप्लीट हो गई है। तो यानी अब जो
जो ऑप्शन आपका आएगा वो 2.5 लाख से अगर अबव आएगा तो आप उसको टिक आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, यानी किसी भी ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो है पद रिजर्व होने चाहिए, ये आपसे पूछा है। 10%, 20%, 50% या 33%। तो आपको याद रखना है 33%। कितना परसेंट? 33%। और ये किसके लिए कब किया गया है? 73वें संविधान संशोधन में ये बात आपकी बताई गई है। और ये क्वेश्चन भी आपका कब आ चुका है? संविधान लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, यानी एक साल में पंचायत में कितनी बैठक होनी चाहिए कम से कम, ये आपसे पूछा है। 3, 6, 4 या फिर 2। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होगी। पहली हो अगर आपसे पूछ ली जाए पहली और दूसरी कब होगी, तो आप कहेंगे पहली खरीफ के मौसम में होगी। कब होगी? पहली खरीफ की बैठक होती है। और दूसरी कब होती है? तो दूसरी रबी की बैठक होती है। ये भी आपको याद रखना है कि पहली खरीफ की बैठक होती है और दूसरी कब होती है? रबी की बैठक होती है। और इसमें जो है ग्राम सभा की बैठक में लगभग 1/5 सदस्य तो अवेलेबल होने ही चाहिए, उपस्थित वहाँ पर होने चाहिए। कितने सदस्य? 1/5 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? कितने सदस्यों को जो है पंच कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है 5 से 20, 7 से 17, 10 से 20 या फिर 5 से 9। तो आपको याद रखना है कि 7 से 17 सदस्य जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पंच कहा जाता है। देखिए ये भी आपके लेखपाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अपनी तैयारी को हमारे सीरीज के साथ में और बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस पे बने रहा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? मतलब सबसे पहले पंचायती राज स्थापित करने में सबसे पहले 2 राज्य कौन से बन चुके हैं, ये आपसे पूछा है। राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान और पंजाब। तो आपको क्या टिक करना है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश पहले ऐसे 2 राज्य बने थे जिन्होंने पंचायती राज को स्थापित किया था। और राजस्थान का भी अगर आपसे जगह पूछ लिया जाए तो नागौर में किसने इसकी शुरुआत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अभी मैंने आपको इसका टाइम बताया था 2 अक्टूबर 1959। कब? 2 अक्टूबर 1959। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? यानी किसी नए राज्य का अगर गठन हो रहा है तो उसमें भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो आप ऑप्शन टिक करेंगे प्रथम किस अनुसूची में? किसमें? प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। प्रथम अनुसूची जो है वो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 1 से 4 अनुच्छेद तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक है, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उस परिवर्तन को करने के लिए जो भी आपकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? यानी अनुच्छेद जो 368 है इसका संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? यानी इनमें से ऐसी कौन सा संविधान संशोधन है जिन्होंने क्या किया है? मतदान की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपको याद रखना है कि 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब का? 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उन्होंने मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी कर दी है? 18 कर दी है। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि इसी वर्ष आपके जो है चुनाव हुए हैं, तो मे भी कि ये क्वेश्चन आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का जो 52वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? और 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कब हुआ था 52वां संविधान संशोधन? 1985 में। तो आप टिक करेंगे 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। राजनीतिक दल बदल की राजनीति से ही बचने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया था। और जो आपका
91 नंबर का अमेंडमेंट है जो कि 2003 में हुआ था, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें जो है दल बदल के लिए 2/3 सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी। एक तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और 91वां संविधान संशोधन 2003 वाला किससे संबंधित है, उसकी संख्या से, जो कि कितनी कर दी गई है, 2/3 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम कितने सीटें जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि एक राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा अगर वो लोकसभा में कितनी सीटें जो है मिनिमम जीत जाए। ऑप्शन दिया हुआ है 11 सीटें, 21 सीटें, 16 सीटें या फिर 26 सीटें। तो आपको याद रखना है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए आपको लोकसभा में 11 सीटें मिनिमम जो है जीतनी होंगी। कितनी सीटें, तो आप कहेंगे 11 सीटें। और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हम आपसे कह रहे हैं इस बार चुनाव हुआ, इस वजह से चुनाव के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जो भी आपको अपनी वीडियोज़ के लिए जो भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं उसकी सीरीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर देखा करिए ताकि हर रोज़ आपके टॉप 30 क्वेश्चंस के जो है रिवीजन हो चुके हैं। और अगर धीरे धीरे आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे इजीली और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम आप हमारी वीडियो को दीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।